नमस्कार साथियों, मैं पूर्वेश गुप्ता आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पैथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। नए टॉपिक का नाम इडीमा। एडिमा को पढ़ते हैं। इडीमा को अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिस इडीमा के अंदर हमको ये जानना है कि इडीमा हो किस प्रकार रहा है, किस रीजंस की वजह से होता है, जिनको हम बोलते हैं कॉजेस। और कॉजेस के साथ साथ उसके साइन एंड सिम्टम्स भी देखेंगे, डायग्नोसिस भी देखेंगे, साथ में उसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे और हो सकता है बीच बीच में टाइप्स भी देख लें। तो शुरुआत करते हैं एडिमा की डेफिनेशन से या एडिमा के शुरुआती इंट्रोडक्शन से। शुरुआत करते हैं, चलते हैं आगे की ओर। तो इडीमा, इडीमा है क्या? इडीमा एक ग्रीक वर्ड से निकला है, एडिमा, उडीमा। वो इसमें क्या होता है, साइलेंट होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इडीमा। ठीक है, तो द ग्रीक वर्ड इडीमा मीनिंग स्वेलिंग। इडीमा का मतलब क्या है? स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब सूजन आना। सूजन, जैसे कभी कभार मम्मी से चांटा पड़ जाता है या पिताजी से चांटा पड़ जाता है, उस दौरान होता क्या है, गाल बिल्कुल सूजा सूजा नजर आता है, सामने दोस्त देखता है, वो पहचान लेता है, अरे आज तो पिताजी ने ठोक दिया। होता है कि नहीं होता है? स्वेलिंग आने का मतलब है एक तरीके से आपके चेहरे पे उभार नजर आना, अलग से एक उभार नजर आना। ठीक है, तो इसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं साइंटिफिकली? एडिमा कंडीशन। ठीक, पढ़ते हैं। एडिमा इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन। एडिमा को क्या बोला गया है? एडिमा को डिफाइन किया गया किस तरीके से? एक एबनॉर्मल और ज्यादा अमाउंट में, एक अननेसेसरी और ज्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेशन हो जाना। किसका एक्यूमुलेशन हो जाना? फ्री फ्लूइड का। अपनी बॉडी के अंदर जो फ्री फ्लूइड है उनका एक्यूमुलेशन हो जाना अननेसेसरी अमाउंट में। एक तो इकट्ठा, एक नॉर्मल इकट्ठा होना होता है, और एक एबनॉर्मल तरीके से एक्सेसिव अमाउंट में एक्यूमुलेशन हो जाना। किसका? फ्री फ्लूइड का हो जाना। कहां पर? इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस में। मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको, जिसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, जो टिश्यूज के बीच में या सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, उस स्पेस के अंदर फ्री फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाना, वो भी एक्सेसिव और एबनॉर्मल तरीके से। और साथ में टिश्यू स्पेस एंड सीरस कैविटी। ठीक है, यहां पर डिपॉजिट होने को अपन ने क्या बोल दिया? एडिमा बोल दिया। ठीक है, एडिमा। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। प्रेजेंस रहना मतलब कि कहीं पे वो प्रेजेंस है, किसका प्रेजेंस है? एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। जो भी एबनॉर्मल कलेक्शन हुआ है फ्लूइड का, उसका प्रेजेंस होना विद इन द सेल। किसके अंदर? सेल के अंदर। उसे क्या बोलते हैं? इंट्रासेल्युलर एडिमा। ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले पॉइंट में अभी क्या बोला था कि एडिमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल और एक्सेसिव अमाउंट में एक्यूमुलेशन हो रहा है फ्री फ्लूइड का। किसके अंदर? इंटरस्टिशियल टिश्यू के आसपास और साथ में सीरस कैविटी के अंदर। ठीक है, लेकिन दूसरी लाइन क्या बोल रही है? एबनॉर्मल फ्लूइड का प्रेजेंट होना या एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होना। किसके अंदर? सेल के अंदर। सेल के अंदर को क्या क्या बोल दिया? इंट्रासेल्युलर एडिमा। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्री फ्लूइड इन बॉडी कैविटी। फ्री फ्लूइड इन बॉडी कैविटी मतलब बॉडी कैविटी के अंदर फ्री फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना या फिर जमा हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, कलेक्शन हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? कॉमनली कॉल्ड एज इफ्यूजन। क्या बोलेंगे? इफ्यूजन। जैसे बोलते हैं ना पल्मोनरी इफ्यूजन, बोलते हैं, ध्यान है, पल्मोनरी मतलब पल्मोनरी एरिया के अंदर इफ्यूजन हो जाना, क्या कहलाएगा? पल्मोनरी इफ्यूजन। इट इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द बॉडी कैविटी इन विच द फ्लूइड एक्यूमुलेट। क्या बोला गया है कि नाम किस अकॉर्डिंग दिए गए? इडीमा के नाम किस अकॉर्डिंग दिए गए? इडीमा के नाम अकॉर्डिंग टू दिए गए जहां पर जिस जिस ऑर्गन के अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है उसी ऑर्गन के हिसाब से क्या दे दिया? उसका नाम दे दिया इडीमा का। ठीक है, जैसे जैसे अपन देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे असाइटिस। असाइटिस किसे बोलते हैं? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाना अननेसेसरी फ्लूइड का या एक्सेसिव फ्लूइड का, फ्री फ्लूइड का, उसे क्या बोल देंगे? असाइटिस बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोथोरेक्स और प्लूरल इफ्यूजन। हाइड्रोथोरेक्स या फिर प्लूरल इफ्यूजन। अभी मैंने बताया था पल्मोनरी इफ्यूजन, जो मैंने बोला था प्लूरल इफ्यूजन मतलब प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर लंग्स के पास में क्या है? प्लूरल लेयर, उसके बीच में प्लूरल कैविटी। उस कैविटी के अंदर फ्लूइड का अननेसेसरी या एक्सेसिव अमाउंट में एक्यूमुलेशन हो जाना क्या कहलाया गया? प्लूरल इफ्यूजन। आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इफ इन द प्लूरल कैविटी। कहां पर हो? प्लूरल कैविटी के अंदर अगर एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? प्लूरल इफ्यूजन। आगे की ओर बढ़ते हैं। एंड हाइड्रोपेरिकार्डियम। हाइड्रोपेरिकार्डियम मतलब पेरिकार्डियम के अंदर। पेरिकार्डियम कहां पे? हार्ट की 3 लेयर, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। एंडोकार्डियम मतलब इनर मोस्ट लेयर, मायोकार्डियम मतलब मिडल लेयर, मस्कुलर लेयर, और लास्ट वाली बाहर लेयर कौन सी है? पेरिकार्डियम।
जो सीरस और फाइब्रस दोनों की बनी हुई है, मिक्स में है, ठीक है, जिसके बीच में स्पेस भी रहता है, उस लेयर के अंदर क्या हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना, अननेसेसरी एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड का, फ्री फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, क्या क्रॉस कर देगा, हाइड्रोपेरिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है, इफ इन द पेरिकार्डियल कैविटी, या अगर किसमें हो, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर हो, ठीक है। तो क्या बोला गया है, फ्री फ्लूइड जो बॉडी के अंदर, बॉडी कैविटीज के अंदर जो एक्यूमुलेट होते हैं, उसको जाना जाता है इफ्यूजन के नाम से। अब जिस जगह इफ्यूजन जमा होगा या जिस जगह फ्री फ्लूइड जमा होगा, उसी को उस नाम से डिनोट कर दिया जाएगा, उस ऑर्गन के हिसाब से डिनोट कर दिया जाएगा। अगर हार्ट में हो रहा है तो पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल इफ्यूजन अपन ने पढ़ा, अगर लंग्स में हो रहा है तो प्लूरल इफ्यूजन अपन ने पढ़ा, अगर पेरिटोनियम कैविटी में हो रहा है तो उसको क्या बोल दिया, एसाइटिस बोल दिया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्री फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस, फ्री फ्लूइड कहां पर जमा हो, इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हो, उसे क्या बोलते हैं, कॉमनली टर्म्ड। अगर बॉडी कैविटी के अंदर अगर फ्लूइड जमा हो गया तो क्या बोलेंगे, इफ्यूजन। और अगर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या जमा हो गया, फ्री फ्लूइड जमा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, तो उसे क्या बोल देंगे, इडीमा। जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे द फ्लूइड लाइज फ्री इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, फ्लूइड रहता है कहां पे रहता है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, बिटवीन द सेल एंड कैन बी डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस लाइन ने क्या बोला है, इस लाइन का मतलब क्या है, जो फ्री फ्लूइड है या फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है, वो रहता है, साथ में कहां रहता है, सेल्स के बीच में रहता है, और क्या करने का काम करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस भी हो सकता है। अभी यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे पहुंच गया, बहता रहता है, ठीक है, पानी की तरह एक तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट, इडीमा इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर इडीमा अगर होता है तो मोमेंट्री प्रेशर और फिंगर प्रोड्यूस, अगर मोमेंट्री प्रेशर अपन लगा रहे हैं या फिंगर के थ्रू जो प्रेशर लगा रहे हैं, जिसके कारण एक डिप्रेशन हो रहा है सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, क्या हुआ, इडीमा कंडीशन अगर हो रही है तो उसके अंदर अगर मोमेंट्री प्रेशर पड़ रहा है, मोमेंट्री प्रेशर या फिर फिंगर के थ्रू जो प्रेशर पड़ रहा है जिसके कारण डिप्रेशन हो, डिप्रेशन मतलब एक ऐसी उंगली अपन ने करी तो उसके कारण क्या हुआ, दबाव बना, दबाव बनने के बाद थोड़ी देर तक दबाव वापस ऊपर ऐसे कैसे आ गया, तो उसे क्या बोल दिया, पिटिंग एडीमा। क्या बोल दिया, पिटिंग एडीमा। पिटिंग मतलब आपने पंच किया वापस बाहर आ गया, एडीमा है, लेकिन कैसा एडीमा है, आपने प्रेस किया वापस बाहर, प्रेस करते ही बाहर, प्रेस करते ही बाहर, ठीक है, जिसके को क्या बोल दिया अपन ने, पिटिंग एडीमा। अब इसी जगह एक और है नॉन पिटिंग एडीमा, उसे क्या बोलते हैं, द अदर वेराइटी इज नॉन पिटिंग एडीमा और सॉलिड एडीमा। क्या बोलते हैं, या फिर सॉलिड एडीमा, इन विच नो पिटिंग इज प्रोड्यूस ऑन प्रेशर, प्रेशर के दौरान कोई पिटिंग प्रोड्यूस नहीं होती है। क्या प्रोड्यूस नहीं होती है, कोई पिटिंग प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है, कोई दबाव नहीं बनेगा, क्योंकि इसको एक तरीके से नाम क्या दे दिया, सॉलिड एडीमा। क्या दे दिया, सॉलिड एडिमा। जैसे कि काफी पेशेंटों को अगर आपने नोटिस किया हो तो जब आप प्रेस करते हैं तो इजीली प्रेस हो जाता है, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पिटिंग एडिमा, ठीक है। आपको डिप्रेशन देखने को मिल रहा है वाइल अप्लाइंग प्रेशर, लेकिन नॉन पिटिंग एडिमा में क्या है, वो सॉलिड एडिमा है जो कोई पिटिंग फॉर्मेशन उसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एडिमा में बी ऑफ टू मेन टाइप, दो तरीके से हो सकता है बॉडी के अंदर, दो तरीके से मतलब एडिमा एक कंडीशन क्या है जिसके अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या हो रहा है, फ्लूइड जमा हो रहा है अननेसेसरी या एक्सेसिव अमाउंट में, ठीक है। तो दो तरीके से हो सकता है, पहला है लोकलाइज्ड, ठीक है, लोकलाइज्ड मतलब लोकल, लोकल एरिया का भैया, लोकल एरिया का इस तरीके से, मतलब लोकलाइज्ड जो है, लोकल एक पर्टिकुलर लोकल एरिया, ठीक है। क्या बोला गया है, व्हेन लिमिटेड टू एन ऑर्गन, अगर एडिमा कंडीशन किसी ऑर्गन या लिम्ब तक लिमिटेड हो, मतलब सिर्फ एक पोर्शन पे हो रही है, मान लो हाथ पे हो रही है, पैर ही पैर पे स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, तो उसे क्या बोल रहे हैं, लोकलाइज्ड बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड है, आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है वो, ठीक है। एग्जांपल लिम्फेटिक एडिमा, किसमें, लिम्फेटिक एडिमा, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में क्या हो रहा है, एडिमा कंडीशन जनरेट हो रही है, लिम्फ नोड स्वेलिंग हो रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लामेटरी एडिमा, इन्फ्लामेशन के कारण एडिमा कंडीशन जनरेट हो रही है, वो भी किसमें, एक पर्टिकुलर रीजन में, उसे क्या बोल रहे हैं, लोकलाइज्ड बोलते हैं। या एलर्जिक एडिमा या पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी मतलब सिर्फ पल्मोनरी लंग्स तक सीमित है, सेरिब्रल एडिमा मतलब सिर्फ ब्रेन तक सीमित है। ये सारे मतलब कि जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर लिम्ब वहीं तक सीमित हो, आगे की ओर नहीं बढ़ रहा हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक सीमित हो, उसे क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड। लेकिन एक और है जिसका नाम क्या है, जर्नलाइज्ड। जर्नलाइज्ड का मतलब क्या है, व्हेन इट इज सिस्टमिक इन डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या हो, जब सिस्टम में पूरे तरीके से क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका,
क्या हो, मतलब एक जगह फैला हुआ है और आगे बढ़ता जा रहा है, पूरे बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, स्वेलिंग कर रहा है। इसलिए क्या बोला, व्हेन इट इज सिस्टमिक इन डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। मेनली कहां देखने को मिलता है, कहां पे आप नोटिस कर सकते हो, सबक्यूटेनियस टिश्यू, जस्ट बिलो द स्किन। डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर होती है, वो सबक्यूटेनियस जो लेयर है वहां पे आपको एडिमा कंडीशन देखने को, ज्यादातर जर्नलाइज्ड एडिमा कंडीशन देखने को मिल सकती है। एग्जांपल, रीनल एडिमा, रीनल के कारण मतलब किडनी में एडिमा कंडीशन के कारण आपको पैरों में भी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। किडनी में कोई दिक्कत तो पैरों में स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कार्डिक एडिमा, न्यूट्रिशनल एडिमा, इन सारे एडिमा के कारण आपको ऑल ओवर द बॉडी या ऑल ओवर द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है, किसका, स्वेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है। अब स्वेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन मिलने का मतलब क्या हो गया कि आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गन में दिक्कत हो रही है, पर्टिकुलर जगह पे दिक्कत हो रही है और उसकी वजह से पूरी आपके सिस्टम में स्वेलिंग जनरेट हो रही है, स्वेलिंग नजर आ रही है। ठीक है, मोस्टली आपको कहां नोटिस करने को मिलेगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर नोटिस करने को मिलेगी। दो तरीके के हो गए क्या, एडिमा, ये बताया गया जगह के हिसाब से कि लोकलाइज क्या हो गया, पर्टिकुलर एक ऑर्गन तक सीमित रहेगा, लेकिन जर्नलाइज क्या हो गया, जर्नलाइज का मतलब है हर जगह फैलेगा, एक ऑर्गन में तो है लेकिन उसकी वजह से और आगे जगह भी फैलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो तरीके के टाइप, जिसमें पहला था लोकलाइज, दूसरा था जर्नलाइज। आगे बढ़ते हैं, पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा। पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा मतलब एडिमा किस तरीके से फैल रहा है, क्या क्या मैकेनिज्म के थ्रू फैल रहा है। ठीक है, सबसे पहले एडिमा इज कॉज्ड बाय मैकेनिज्म दैट इंटरफेयर विद नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस। एडिमा कंडीशन अगर कॉज होती है तो कुछ मैकेनिज्म का गड़बड़ाना होता है, कुछ मैकेनिज्म इंटरफेयर करते हैं नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस के अंदर। जो नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस होता है बॉडी का, उसके अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म इंटरफेयर करते हैं जिसके कारण क्या होती है, स्वेलिंग होती है। कौन सा फ्लूइड मैकेनिज्म, किसका फ्लूइड मैकेनिज्म, फ्लूइड बैलेंस ऑफ प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर लिम्फ फ्लूइड। प्लाज्मा में गड़बड़ी होगी, फ्री फ्लूइड में प्लाज्मा आ रहा है, लिम्फ फ्लूइड आ रहा है या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस वाला फ्लूइड आ रहा है। तो इन्हीं तीनों के फ्लूइड के बैलेंस में गड़बड़ी हो जाना, ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाना या फिर ज्यादा इकट्ठा हो जाना एक जगह पे, उसे क्या बोल देते हैं, स्वेलिंग या फिर एडिमा। ठीक है, द फॉलोइंग मैकेनिज्म मे बी ऑपरेटिंग सिंगली और इन कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस एडिमा। ये कुछ मैकेनिज्म अपन पढ़ने वाले हैं, जिन मैकेनिज्म में या तो वो सिंगल खुद अकेले रह के भी एडिमा कंडीशन जनरेट कर सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन में आके भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से मैकेनिज्म है। डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर क्या हो जाए, बिगड़ जाए, कम हो जाए, जिसके कारण क्या हो सकता है, एडिमा कंडीशन जनरेट हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। ऑनकोटिक प्रेशर मतलब एक तरीके से जो फ्लूइड का ट्रांसफर होने का प्रेशर। ठीक है, सेकंड वन इज इंक्रीज्ड कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरीज का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए, मतलब कैपिलरीज के अंदर जो फ्लूइड बह रहा है उसका प्रेशर एक तरीके से बढ़ जाए। अगर वो बढ़ गया तो क्या होगा, कैपिलरीज इतनी कैपेबल तो होती नहीं है मेंटेन करने के लिए खुद को, वो क्या हो जाएंगे, टीयर अप हो जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे और फ्लूइड कहां बह जाएगा, सारा बाहर बह जाएगा। नेक्स्ट, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, अगर लिम्फ के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया तो फ्लूइड का एक्सचेंज खत्म, किसके बीच में, सेल्स और वेसल्स के बीच में, कैपिलरीज के बीच में। अगर वो खत्म तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से एडिमा कंडीशन जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज टिश्यू फैक्टर, कुछ टिश्यू फैक्टर के कारण, जैसे इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, टिश्यूज के बीच में जो फ्लूइड है, सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड का क्या हो जाना, ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ जाना, इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड डिक्रीज टिश्यू टेंशन, और टिश्यूज की जो टेंशन है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाना, कम हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, जैसे मैंने बोला कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है जिसके कारण हो सकता है कैपिलरी ब्लास्ट हो जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कैपिलरीज की खुद की परमिएबिलिटी लूज हो जाती है जिसके कारण फ्लूइड कहां बहता है, बाहर की साइड बहता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, स्वेलिंग क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट वन इज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, सोडियम और वाटर का रिटेंशन अगर गड़बड़ा जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप बिगड़ जाए या फिर सोडियम वाटर वाटर का रिटेंशन गड़बड़ा जाए, जिसके कारण क्या हो सकता है, एडिमा कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि क्या है, किस तरीके से बोला गया है। तो सबसे पहले पहला जो मैकेनिज्म है अपना, जिसके कारण एडिमा कंडीशन हो सकती है, कौन सा है, डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, द प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, मतलब ब्लड के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा है उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। किसको बोलते हैं, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। कैसे बोलेंगे, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर बोलेंगे, प्लाज्मा टोटल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। नेक्स्ट वन इज ए फॉल इन द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल, अगर
टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। और उसी के कारण क्या होता है, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब कम तो हो गया, इन अ वे दैट इट कैन नो लॉन्गर काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। इसने क्या बोला कि वो जब तक कम होता है, इतना कम होता है और इस तरीके से कम होता है कि वो ज्यादा किसी हद तक काउंटरएक्ट नहीं कर सकता, मतलब कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड हो रहा है उसको वो क्या नहीं कर सकता, कंपनसेट नहीं कर सकता, एक तरीके से उससे भिड़ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि क्या गिर गया, प्लाज्मा प्रोटीन गिर गया। क्या गिर गया, प्लाज्मा प्रोटीन गिरा, प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल गिरा, साथ में प्लाज्मा का ऑन्कोटिक प्रेशर भी गिर गया। तो किसके प्रेशर को नहीं झेल पा रहा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड को नहीं काउंटर कर पा रहा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द कैपिलरी। इस वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम हो गया, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर भी कम हो गया जो रोक के रख रहा था फ्लूइड को अंदर, लेकिन वो खुद मेंटेन नहीं कर पा रहा, खुद को नहीं संभाल पा रहा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आउटवर्ड मूवमेंट होगा किसका, फ्लूइड का। मतलब फ्लूइड कहां भागेगा, कैपिलरीज से बाहर की तरफ भागेगा। कहां भागेगा, कैपिलरीज से बाहर की तरफ भागेगा, फ्रॉम द कैपिलरीज वॉल एंड डिक्रीज इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। और क्या कर देगा, बाहर की तरफ से कैपिलरीज के अंदर क्या नहीं आ पाएगा, फ्लूइड नहीं आ पाएगा। मतलब एक तरीके से ऐसा एक प्रेशर जो कैपिलरीज को क्या कर रहा था, बाइंड अप करके रख रहा था, जिससे क्या हो, ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड बाहर नहीं जाए और बाहर से अंदर नहीं आए। ठीक है, ये तो वो कर रहा था, लेकिन ये जो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर क्या कर रहा था, बैलेंसिंग करके रख रहा था। जरूरत पड़ रही थी तो अंदर ले रहा था, नहीं तो नहीं ले रहा था। ठीक है, अब ये करना क्या है, इसका वो डिस्टरबेंस हो गया प्रोटीन लेवल के कम होने से। अगर प्लाज्मा प्रोटीन कम हो गया तो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया, जिसके कारण जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ब्लड का वो ज्यादा बढ़ गया। अब वो बढ़ तो गया, लेकिन उसने किया क्या, कैपिलरी से बाहर फ्लूइड को फेंकना चालू कर दिया, कैपिलरी से बाहर फेंकना चालू कर दिया और बाहर का फ्लूइड अंदर लेना बंद कर दिया। कहा तो थोड़ा बहुत लेता था मेंटेन करने के लिए, लेकिन अब वो बाहर से अंदर नहीं ले रहा और उल्टा अंदर से बाहर और फेंक रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, सेल के अंदर या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा। अगर वो इकट्ठा होगा तो उसे क्या बोल देंगे, एडिमा कंडीशन। फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस कॉजिंग एडिमा। क्या प्रोड्यूस कर देगा, एडिमा प्रोड्यूस कर देगा, मतलब स्वेलिंग कॉज कर देगा। किस कारण, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर के गिरने के कारण। लेकिन प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर गिरा क्यों, क्योंकि प्लाज्मा, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल गिर गया, इसलिए ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर। किसका प्रेशर बढ़ जाना, कैपिलरीज का प्रेशर बढ़ जाना, जिसके कारण क्या होगा, एडिमा। क्या बोला है, दिस कैन पुश मोर फ्लूइड आउट ऑफ द ब्लड वेसल। इसकी वजह से क्या हो सकता है, ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड बाहर निकल सकता है, किसके, अगर कैपिलरीज का प्रेशर बढ़ जाता है। कैपिलरीज छोटी छोटी वॉल्स, एक तरीके से इतनी वॉल्स है, इनके अंदर जो फ्लूइड बह रहा है उसका प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ जाएगा, कैपिलरीज की खुद थिन वॉल है, अब थिन वॉल के होने का अगर ज्यादा प्रेशर होने के कारण वॉल क्या हो जाएगी, टीयर अप हो जाएगी। अगर वॉल टीयर अप हो गई तो फ्लूइड का बहेगा बाहर, और बाहर बहेगा तो क्या कर देगा, एक्यूमुलेशन कर देगा, एक्यूमुलेशन करेगा तो एडिमा कंडीशन, एडिमा मतलब स्वेलिंग। ठीक है, दिस कैन पुश मोर फ्लूइड आउट ऑफ द ब्लड वेसल। इसकी वजह से क्या हो सकता है, ज्यादा अमाउंट में ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर आ सकता है इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, आसपास के टिश्यूज पे, लीडिंग टू स्वेलिंग। और क्या कॉज कर देगा, स्वेलिंग कॉज कर देगा। इट इज ऑफ्टन सीन इन कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन में देखा जाता है, लाइक हार्ट फेलियर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। कौन से में, हार्ट फेलियर कंडीशन में या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाली कंडीशन में, जो पैर की ज्यादा अमाउंट, ज्यादा देर तक लेटे रहना या ज्यादा आईसीयू वाले पेशेंट, वेंटिलेटर वाले पेशेंट, उनके अंदर ज्यादा ये कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, लिम्फेटिक ब्लॉकेज। लिम्फेटिक सिस्टम का क्या हो जाना, ब्लॉकेज हो जाना। व्हेन द लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑब्स्ट्रक्टेड, अगर लिम्फेटिक सिस्टम क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, अटक जाए, ब्लॉक हो जाए, किसी भी कारणवश वो काम नहीं कर पाए, एज इन लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा कंडीशन के अंदर जैसे होता है, फ्लूइड कैन नॉट बी ड्रेन्ड इफेक्टिवली। फ्लूइड क्या नहीं हो सकता, ड्रेन नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर लिम्फेटिक सिस्टम को अगर आपने पढ़ा हो एनाटॉमी के अंदर, तो लिम्फेटिक सिस्टम आखिरकार वेन्स के अंदर अपना पूरा जो भी मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है, उसको ड्रेन आउट करता है। ठीक है, अगर उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाएगा तो फ्लूइड किसके अंदर बना रहेगा, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर बना रहेगा। अगर वहां रहेगा तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, और एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा, स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब एडिमा। ठीक है, मतलब कि वो क्या नहीं कर पाएगा, फ्लूइड कैन नॉट बी ड्रेन्ड इफेक्टिवली, लीडिंग टू लोकलाइज स्वेलिंग, जिसके कारण क्या होगा, किसी एक लोकल एरिया में स्वेलिंग कंडीशन दिखाई देगी। ठीक है, किसके कारण, लिम्फेटिक ब्लॉकेज होने के कारण। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर। क्या हो जाना, ऑन्कोटिक प्रेशर का गिर जाना, मतलब अ ड्रॉप इन ब्लड प्रोटीन लेवल, ब्लड के अंदर प्रोटीन का लेवल गिर जाना, जैसे एल्ब्यूमिन।
एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, उसका लेवल अगर गिर गया तो उसके कारण क्या होगा, कॉज फ्लूइड टू लीव द कैपिलरीज एंड एक्यूमुलेट इन टिश्यू। उसके कारण क्या होगा, जो भी कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड है उसको क्या करेगा, बाहर की साइड फेंकना चालू कर देगा, उसको रोक नहीं पाएगा। रोक नहीं पाएगा तो वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा और क्या कॉज कर देगा, स्वेलिंग कॉज कर देगा। नेक्स्ट वन इज कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज। अगर कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी। क्योंकि अगर परमिएबिलिटी का मतलब है जो रोक के रख रही है, जो मेम्ब्रेन है वो रोक के रख रही है, अगर उसी में से ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड एक्सचेंज होने लग जाए, ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड बाहर जाने लग जाए तो क्या होगा, बाहर की इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा और वो स्वेलिंग करेगी। ठीक है, इन केसेस ऑफ इन्फ्लामेशन, ज्यादातर इन्फ्लामेशन में, इंफ्रैक्शन में, इंजरी के कारण या इन्फेक्शन के कारण कैपिलरीज में बिकम लीकी। कैपिलरीज कैसी हो जाती है, लीक करने लग जाती हैं, जैसे नल का लीक कर रहा है एक तरीके से, बूंद 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 या ज्यादा थोड़ा अमाउंट में क्या हो रहा है, लीक हो के कहां जा रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंचता जा रहा है, टिश्यू स्पेस में। और वहां पहुंचने के कारण क्या हो रहा है, स्वेलिंग कंडीशन जनरेट हो रही है, अलाउइंग मोर फ्लूइड टू एस्केप इनटू टिश्यू, जिसके कारण क्या हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में जो फ्लूइड है वो कहां पहुंच रहा है, टिश्यू स्पेस के अंदर पहुंच रहा है। अब आप देखिए कि अपन ने ये देखे कि कुछ ये जितने 5 के 5 अपन ने मैकेनिज्म अभी तक पढ़े हैं, उन मैकेनिज्म वो अगर एक सिंगल मैकेनिज्म में डिस्टर्ब होता है तो भी स्वेलिंग कॉज होगी, या हो सकता है ये सारे कॉम्बिनेशन में आ जाए। तो अपन ये देख रहे हैं, अपन ने अभी तक ये देखा कि एडिमा है क्या, किस तरीके से होता है, दो तरीके से होता है, लोकलाइज्ड है, जर्नलाइज्ड है। ठीक है, किन मैकेनिज्म्स के कारण से एडिमा कंडीशन जनरेट हो सकती है, तो अपन ने 5 मैकेनिज्म अभी तक पढ़े। उन 5 मैकेनिज्म्स को अपन को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि एडिमा कंडीशन जनरेट क्यों हो रही है, किस वजह से हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ एडिमा। तो टाइप्स ऑफ एडिमा हम अगले पार्ट में के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम अच्छे से समझेंगे कि टाइप्स किस किस प्रकार के हैं। हमने 2 तरीके के टाइप्स पढ़े, जिसके अंदर ये था कि लोकलाइज होते हैं और जनरलाइज होते हैं। लेकिन लोकलाइज में भी कौन से हैं, जनरलाइज में भी कौन से हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगे, कंप्लीट टाइप, मतलब किस किस ऑर्गन के हिसाब से किस किस तरीके का एडिमा जनरेट हो रहा है, वो हम पढ़ेंगे। ये सारा हम पढ़ेंगे अगले पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हमें साथ में पढ़ने हैं कॉजेस, किस वजह से एडिमा कंडीशन हो रही है, क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको, साथ ही साथ में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखने को मिलेगा, और साथ में अपन देखेंगे किस तरीके से इस एनीमिया कंडीशन को अपन ट्रीट कर सकते हैं। अल्टीमेटली बात यह है, अगर फ्लूइड वेसल के अंदर से निकल के इंटरस्टिशियल टिश्यू के स्पेस के पास पहुंच जाता है, कौन से स्पेस के पास, इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस के पास अगर पहुंच जाता है तो क्या होगा, वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड जमा होने लग जाएगा। अगर जमा होने लग जाएगा तो उस जगह पे क्या होने लग जाएगी, स्वेलिंग, और उसी स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, एडिमा कंडीशन। अगर वही फ्लूइड किसके कहां पे जमा हो, अपन ने देखा था बॉडी कैविटीज के अंदर अगर जमा हो तो उसे क्या बोलेंगे, इफ्यूजन, और उसके भी अलग अलग टाइप से, जैसे प्लूरल इफ्यूजन, सेरिब्रल इफ्यूजन, सब थे उसके टाइप। ठीक है, अपन को अभी पढ़ना है एडिमा, जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या कर रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिएगा अगले पार्ट के लिए। थैंक यू सो मच।